अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद उमर एंड उस्मान। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि अपार्टमेंट की लाइफ कैसी है बहरिया में। तो उस्मान भाई से हम क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्मान भाई, बहरिया की तारीफें आपने एक तरफ कर देनी है, ठीक है। कोई हम मार्केटिंग नहीं कर रहे। ठीक है। बिल्कुल जो रियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मेरे, और आपने रियलिटी बेस्ड उसके आंसर देने हैं, ठीक है? यानी कि बेचना नहीं है, नहीं, कुछ। बेचना नहीं है, रियलिटी बतानी है लोगों ठीक। को। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, यहाँ पे रहते हैं। ठीक। तो लास्ट मंथ जो उनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि बहरिया प्रमोट कर रहा था कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए 2 बेड अपार्टमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे 950 स्क्वायर फीट के बनाए हैं। ठीक है। चलें, उनकी प्राइस की बात तो नहीं करता, वो तो मार्केट के हवाले से है, प्राइस ऊपर नीचे। तो मैं बात करूंगा जो मंथली एक्सपेंस आते हैं वहाँ पे रहने वालों के। ठीक है। तो जो लास्ट मंथ मैंने बिल देखा है, तकरीबन 65 से 70 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, ठीक है। और तकरीबन 8 हज़ार समथिंग जो था पानी का बिल था, ठीक है। और 6 से 7 हज़ार गैस का बिल था। ठीक है। और इसके अलावा जो अलग से जो मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं 4200 2 बेड के ठीक है। मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो। अभी आप मुझे ये बताएं कि एक मिडिल क्लास या एक छोटी फैमिली जो अ, जैसे मैं हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ? ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? अच्छा, आपने एक साथ ही कितने सवाल कर लिए हैं, लेकिन उमर भाई आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रेज होते हैं। इस पे वीडियो रिकॉर्ड करना बनता था। जी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बैरिया टाउन के यहाँ पर अपार्टमेंट्स में रहते हुए एक्सपेंस की। आपने बिल्कुल सही कहा, 65,000 70,000। हमें भी, मैं भी 2 बेड अपार्टमेंट में रहता हूँ, हमें भी 70,000 तक बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन मोस्टली एज यूजुअल होता ही है कि जो बिल बैरिया में इतने ज्यादा आते हैं ना, वो बाद में मतलब वो सिस्टम में खराबी की वजह से 2-3 दफा आए, और वो बाद में ठीक भी हो गए। ठीक है। लेकिन मोस्टली आते हैं, ये नहीं है कि बिल नहीं आते, अच्छा, आते मैं हैं। आपकी लेकिन बात काट रहा हूँ, जी। अगर खराबी की वजह से बिल आ गए हम्म। तो बहरिया तो हमें एक दिन का टाइम भी नहीं देता, जो लास्ट डेट है बिल की। हम्म। और फर्ज करें कि अगर पानी का बिल भी रह गया या मेंटेनेंस भी नहीं जमा करवाई, हम्म। तो बिजली का कनेक्शन भी काट जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, यहाँ पर तो दो राय है ही नहीं ना, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बैरिया ऐसे ही करते हैं। क्यों? आपका एक बिल भी पे नहीं है ना, नहीं, बैरिया की ये देखिए पॉलिसी है, बैरिया ने अभी, आप मेरी एक छोटी सी बात समझ लें कि जब से बैरिया में डाउनफॉल चल रहा है ना, बैरिया ने कभी भी किसी को रिलीफ नहीं दिया, एक दिन का भी। अगर यकम को बिल आ रहे हैं, 10 तारीख को आपने पे करने हैं, नहीं तो 11 को आपका कनेक्शन कट जाएगा। उसकी मेन रीजन अच्छा, यही है। नहीं, मुझे ये बात हाँ जी। समझ नहीं आती। हाँ जी। अभी जैसे मैंने बिजली का बिल जमा कर दिया, हाँ मेंटेनेंस का जमा कर दिया, हाँ जी। अगर से सपोज हम्म। कि मैं पानी का बिल जमा करना भूल गया, हम्म। पता तब लगता है जी सारे कनेक्शन काट गए। नहीं, सारे नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी काटेंगे। नहीं, इसका वो वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है कि जब आपकी लाइट काटेंगे ना, तब आप फौरन से बिल पे करेंगे। तो ये तो पानी काट देंगे ना, फिर आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे या कुछ भी हो जाएगा। ये तो फिर सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग नहीं होगी कि लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग नहीं है, मैं आपको वही समझाने लगा था, आपने फिर से क्वेश्चन कर लिया। देखें, जब से डाउनफॉल चल रहा है ना बैरिया में, तब से बैरिया टाउन का जो बजट है वो काफी कम हो गया है। ठीक है। उन्होंने अपने ये जो कम्युनिटी है इसको चलाना है। ठीक है। जितने भी बैरिया के मुलाजमीन है, सबकी तनख्वाहें निकालनी है, सारा बैरिया को मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा आ रहा है वो अफोर्ड करना है। तो देखें, अगर बिल्स में डिले करेंगे ना, अब तो आपको मोहलत बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले ये होता था कि आप दो दो महीने का बिल एक साथ पे कर देते थे, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि बैरिया में ओवरफ्लो था, इतना ज्यादा पैसा था, कोई परवाह नहीं थी बैरिया को। लेकिन हाँ, एक्सपेंसेस की आपने बात की, मुझे भी 60-60 65-65 हजार इलेक्ट्रिसिटी का बिल इसलिए आया क्योंकि 24 आवर जब आपने एसी चलाना है ना अपना, तो आपको बिल आएगा। यूनिट आपके कंज्यूम होंगे, क्योंकि यूनिट यहाँ पर यूनिट जो है वो 72 रुपीज है, और उसके हिसाब से अगर आप 800-900 या 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका बिल जो है वो 60,000 तक जाने जाना। तो देखिए, दूसरी चीज ये है कि पानी वो उसके प्रेशर पे होता है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स में कुछ लोगों का प्रेशर तेज होता है। आपकी यूटिलिटी में ही वो पॉइंट है जहां से आप अपना प्रेशर स्लो कर सकते हैं। प्रेशर स्लो कर देंगे तो यहाँ पर लोगों का बिल मैंने 1200-1100 भी देखा है पानी का। ठीक अच्छा, है, ये ऑप्शन भी था? ये तो ये मुझे ऑप्शन पहली भी बार था। पता और लगा। दूसरी चीज, गैस का जब से यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुई है ना, तो गैस के पर मंथ जो चार्जेस 5,000 है वो अलग है। गैस की मतलब गैस के मीटर की फीस जो है तो वो हर मंथ देनी पड़ेगी? वो तकरीबन 6 माह, इन्होंने वो 4,000 बनती है, वो 20-25 हजार रुपया बनता है।
वो एक साथ नहीं ले रहे, मतलब इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए बिल गैस का फिलहाल ज्यादा आ रहा है, नहीं तो गैस का बिल 2500, 2000, 2500, 3000 तक मैक्सिमम है। और मेंटेनेंस आपको पता है 4200, ये तो सबको पता है। और दूसरी चीज, अगर एक्सपेंस यहाँ पर ज्यादा है, ये कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ पर आप देखें कि रेजिडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। आपके बच्चे यकीन माने, बैरिया टाउन में सबसे ज्यादा जो सेफ है वो प्रीसिंक्ट 19 में 2 बेड अपार्टमेंट्स में। ठीक है। अगर आप घर पे हैं, बच्चे आपके नीचे खेल रहे हैं, तो नीचे रिसेप्शनिस्ट भी बैठे हुए हैं, कंपाउंड में हर चीज अवेलेबल है, झूले इंस्टॉल किए गए हैं, बच्चों की साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, पार्किंग के लिए पीछे भी जगह है। आप मतलब के अपार्टमेंट्स में रहते हुए आपको इस किस्म का कोई भी डर नहीं है, डर खौफ नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये है कि रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। कॉरिडोर में आपके बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्होंने कोई पानी फेंक दिया, आपको फाइन हो जाएगा। आपने अगर पार्किंग गलत लगा दी है, आपको फाइन हो जाएगा। आप अगर नीचे किसी के साथ बहसो मुबासा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, फिर आपको फाइन हो जाएगा। आप अगर अपनी बालकनी में मतलब के जा रहे हैं बाहर से, तो आपको फाइन हो जाएगा। आपने रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ अपार्टमेंट जैसी लाइफ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, नहीं अगर मैं किसी जानने वाले के अपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ तो रिसेप्शनिस्ट जो है एंटर ही नहीं होने देता अपार्टमेंट में। देखिए, वो इंटर आपको इसलिए नहीं होने देता, यही तो बैरिया के अपार्टमेंट्स की लाइफ है कि कोई भी आउटसाइडर वहां पर नहीं आ सकता। आउटसाइडर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, और बाइक वहां पर खड़ी होने नहीं देते। कोई डिलीवरी बॉय आता है पीछे पार्किंग में, बाइक खड़ी करके आगे ऑर्डर डिलीवर करके जाता है। आप आए, आपने आगे कॉल करनी है अपने रिलेटिव को, वो आएगा, वो आपको लेके जाएगा। अच्छा, तो देखें जैसे मैंने आपको अभी ये गर्मियों के मैं आपको बिल बता रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो अभी एक मिडिल क्लास बंदा जी एक महीने में तकरीबन ये 1 लाख के करीब चले जाते हैं जो सिर्फ बिल्स है। कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि जब आपने 24/7 एसी चलाना है ना, तो फिर आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। एसी ना चलाएं, आपको 8-7-8 हजार से ज्यादा बिल आ ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं ये एसी के बगैर अपार्टमेंट में गुजारा हो जाता है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं बाकायदा तौर पे, इन हालातों में जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है सूरत हाल का, तो वो अपनी खिड़कियां खोल के। अच्छा, यहाँ पे दूसरी मजे की बात मैं आपको बताता चलूं कि हर बैल्कनी से आपको हवा अच्छी मतलब आती दिखाई देगी, क्योंकि ये सारे अपार्टमेंट्स बनाए इस तरह से गए, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो एलिवेशन है, ये हवादार है सारे। क्योंकि यहाँ से हवाएं वेस्ट से चलती हैं, तो सारे अपार्टमेंट्स मतलब सामने आपको, हाँ, जो बैक वाले अपार्टमेंट हैं वो कभी कभी वहां पे आपको सफोकेशन होती है, लेकिन जो सामने वाले साइडों वाले, वहां पे हवादार सारी बैल्कनी है, वहां पे हवा आपको क्रॉस होती दिखाई देगी। अच्छा, एक और बात मुझे समझ नहीं आई। अभी देखें, बैरिया बेहतर जानता है, अच्छी एलिवेशन बनाई है। अभी 2 बेड का साइज है 950। अच्छा, 3 बेड पे जाते हैं डायरेक्ट 2250। मतलब इतना बड़ा जंप। 3 बेड अगर कोई लेना चाहे तो वो मतलब डबल उसकी प्राइस हो जाती है। देखिए, इसकी जस्टिफिकेशन तो सिर्फ बैरी ही दे सकते हैं आपको। अच्छा, हम तो नहीं दे सकते। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि भाई 2 बेड अपार्टमेंट एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत अच्छा घर है, रहने के एतबार से बहुत अच्छा, कि आप 2 बेड अपार्टमेंट में रहते हुए अपनी जिंदगी को ना बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। अच्छा, बाकी आप रहते हैं अपार्टमेंट में, तो बाकी जो ग्रोसरी वगैरह है या ये चीजें कहाँ से आप परचेज करते हैं? देखिए, मैंने हर बंदे का कांटेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ड्रीम मार्ट में हर चीज आपको मिल जाती है। अच्छा, ड्रीम मार्ट से आपने अगर कोई सब्जी वगैरह लेनी है, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, आप उनको कॉल करें, अपना अपार्टमेंट नंबर बताएं, वो आपको आके 100 रुपीज डिलीवरी चार्जेस पे हर चीज घर दे जाते हैं। मीट शॉप वहां पे उनको कॉल करें, वो दे जाते हैं। ग्रोसरी वाले वहां पे, पानी वाले को करें, हर चीज आपको डोर स्टेप पे वहां पे अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। फर्ज करें आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं या आप आउट ऑफ टाउन हैं, तो आप एक कॉल पे ही अपनी हर चीज अपने घर पे मुहैया कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी देखें, मैंने क्वेश्चन जो टॉपिक शुरू किया था 2 बेड से क्यों शुरू किया, इस वजह से शुरू किया, जो एक मिडिल क्लास बंदा है जो बहरिया का लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहता है, तो वो 2 बेड ही अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि बहरिया टाउन में विलास तो छोड़ दें कि 1 करोड़ से नीचे आपको कोई देखने को मिल भी जाए, जो भी है अपार्टमेंट 2 बेड जो है वो एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। और ये एक्सपेंस जो थे वो भी मैंने एज ए मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने अपने हिसाब से अपनी जेब को देखकर तो मैंने ये टॉपिक शुरू किया कि यार अगर 80-85 हजार मुझे सिर्फ बिल्स ही पे करने पड़ जाए तो मैं महीने का गुजारा कैसे कर सकता हूँ। तो अच्छा, अगर बिजली का ये निकाल दें,
फर्ज करेंगे मैं एसी नहीं चलाता हूँ, तो हम्म। आपको कितना खर्चा आ जाएगा महीने का? देखें, आपने सिर्फ फिर 7 से 8 हजार बिजली का बिल देना है, ठीक है, आपने कोई 2 हजार मैक्सिमम पानी का बिल देना है, गैस का 2500 3000 देना है, मेंटेनेंस 4200 देना है। बाकी आपका सारा आप खर्चा वो है जो आपकी ग्रोसरी का है, आपके बच्चों की स्कूलिंग का है। और मैं समझता हूँ, देखिए मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर इसलिए अभी मतलब अफोर्ड कर रही है क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा बहुत सारे ऐसे लोग जो कराची में जॉब करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सैलरी पर्सन हैं वही तो मिडिल क्लास है ना। जो बिल्कुल। बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास पैसा खुला है वो तो अपर क्लास वो लीड क्लास आ तो गई ना। बहरिया में 500 या 1000 गज का विला हाँ जी, लेते हैं, वो तो और छोटा। 2 बेड अपार्टमेंट की जो लाइफ है वो है ही मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपने सेविंग की भी है, अब आपको कोई मतलब पुरानी जमीन जायदाद से हिस्सा मिला है, तो आप 2 बेड अपार्टमेंट आके परचेज करते हैं जो 70 लाख में भी आज मिल जाता है। ठीक है। ग्राउंड का मेरा ख्याल 70 लाख है ग्राउंड, सबसे सस्ता। हाँ जी। तो जी, फिर उसमें रहते हुए एक अच्छी लाइफ आप गुजार सकते हैं अपने बच्चों के साथ, एक पुरसुकून और सिक्योर लाइफ आप। अच्छा, अगर इससे जी थोड़ी सी रेंज ऊपर जाए, अभी जैसे प्रीसन 10 बी या जी 11 बी में हमें 1.5 1.10 का भी विला देखने को मिल जाता है, जी। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो चूज करना चाहिए या उसकी जगह 2 बेडरूम देखें, अपार्टमेंट? यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। किस चीज वहां में? पे चले जाए प्राइवेट विला 1.10 का बाय करने से बेहतर है कि यहाँ पर आप पूरी लाइफ बाय करें ना। वहां पे आप अकेले होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पूरी लाइफ मिल रही है। और बैरिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी खूबसूरत लाइफ ही अपार्टमेंट्स की, ठीक हो जो बिल्कुल करीब भी है, हर चीज उसमें है, इम्तियाज भी उसी में आ रहा है, बिल्कुल। पेट्रोल पंप भी उसी में आ रहा है, हॉस्पिटल भी उसी में आ रहा है, आपको हर चीज उसमें देखने को मिल रही है यार। आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तीन देखने को मिलते हैं वहां पे। ठीक हो गया। तो वहां पे तो लोग सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पे मतलब के अभी इस वक्त करंटली मौजूद है। चलो, मेरे माइंड में तो यही सवाल थे जो मैंने आपसे कर जी लिए हैं। बाकी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या कोई टॉपिक आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। बाकी इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। जी।